नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हम आज एक ऐसे किसान से आपको मिलाने वाले हैं जो कि नवयुवक हैं और साथ में शिमला मिर्च की खेती 10 एकड़ पर कर रहे हैं। अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। और अगर हम जानकारी की बात करें तो क्योंकि शिमला मिर्च की खेती पर बहुत ही मेंटेनेंस लगता है, दवाइयों का नॉलेज भी चाहिए, फर्टिलाइजर का नॉलेज भी चाहिए। आज वीडियो पर हम उनसे जानकारी लेंगे कि शिमला मिर्च की खेती यदि हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई साहब, आपका नाम बताएं पहले तो। जी, प्रमोद राय, और डोकरंजी गांव है मेरा। हाँ, लारी के पास, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। सिवनी डिस्ट्रिक्ट से। जी, अभी आप किस फसल की खेती कर रहे हैं? शिमला की खेती कर रहा हूँ, प्लस मक्का कितने? की खेती करता अच्छा, हूँ। कितने एकड़ पर है शिमला मिर्च आपका? 10 एकड़। 10 एकड़ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि शिमला मिर्च की खेती पर काफ़ी लागत आती है और बीमारियों का काफ़ी कंट्रोल भी आपको हाँ, करना पड़ता है। अगर हम शुरुआत से देखें तो ज़मीन की तैयारी हम किस प्रकार से शिमला मिर्च की खेती पर करते हैं? देखिए पहले तो बखरौनी करना पड़ता है। गहरी जुताई करनी हाँ, पड़ेगी। गहरी जुताई करना पड़ता है प्लाऊ ठीक है। चला के। हाँ, फिर ज़मीन तैयार करके बेड बनाना पड़ता है बारिश आने ठीक। से पहले। ठीक है। अगर हम खाद में देखें तो जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं आप, जैसे गोबर नहीं खाद वगैरह नहीं, का? गोबर खाद है ही नहीं इतनी उपलब्ध नहीं मिल अवेलेबल। पाती, तो हाँ रासायनिक खाद से ही आप हाँ, खेती करते हैं? DAP हाँ। प्लस पोटास जिंक। हाँ, ये जैसे प्रति बेसर एकड़ डोज में। अगर हम देखें तो 1 एकड़ पर आप डीएपी की मात्रा कितनी रखते हैं लगभग? बेसर डोज में 25 किलो डालते हैं। डीएपी। इसके बाद हाँ, पेड़ फिर लगने के 15-20 दिन बाद से ड्रेंचिंग चालू हो जाती है। अच्छा। DAP की 10 किलो पर एकड़, 15 किलो पर एकड़ बढ़ाते जाते हैं मतलब। अच्छा, डीएपी की ड्रिंचिंग भी करते हैं हाँ, बाद में? ठीक करते है। हैं। और जैसे 19-19 वगैरह हाँ, बारिश रहती है, 19 तो चलते ही। उनको तो वो करना ही ड्रिप पड़ता वाली है। खाद। हाँ, ठीक है। अगर हम बेड से बेड की दूरी की बात करें तो हमें कितनी रखनी चाहिए? 6 फीट में करता हूँ मैं। अच्छा, 6 बाकी फीट। लोग लगभग 5 फीट से 5.5 फीट। अच्छा, तो 6 फीट मेरी यानी ठीक है। पिछले साल 5 फीट थी। हम्म। वो सटक अटक फंसती है STP की। अच्छा, उसके चलने लिए में 6 दिक्कत फीट होती में। है, हाँ दवाई स्प्रे करने में, तुड़ाई में, हाँ ये सारी दिक्कतें होती है, इसलिए अपन चौड़ाई बढ़ा दें तो अपनी ज़्यादा हाँ ठीक रहता है। दोस्तों, क्या होता है कि बरसात के समय पर हमें काफ़ी काम करने होते हैं, निंदाई भी करनी पड़ती है, माल भी हमें निकालना पड़ता है, दवाई का स्प्रे भी करना पड़ता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी जगह तो कम से कम चाहिए रहती है। अगर हम देखें तो प्रति एकड़ प्लांट कितने लगते हैं हमें? 15 से 16 हज़ार शिमला लगती है डबल जी, लाइन बेड की दूरी। में। हाँ, प्लांट टू प्लांट कितनी रहेगी? 1 फीट। 1 फीट पर। प्लांट टू प्लांट 1 फीट और बेड से बेड की दूरी आपकी 6 फीट हो जाती है। देखिए, शुरुआती अवस्था पर हमें रोग देखने को मिलते हैं, जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, आपका इल्ली माइट भी है। है, हाँ, माइट भी है, और दूसरी अगर आप देखें तो फंगस संबंधी रोगों में आपकी ब्लाइट भी काफ़ी अर्ली समस्या है। फसल में आती है बहुत। अर्ली फसल पर कई आती है। चीज़ें आपने देखने किस को तारीख को मिलती इसकी हैं। टीपी की है? 1 जुलाई की 1 मेरी। जुलाई को, यानी हाँ अगेती आपने की है। हाँ तो शुरुआती अवस्था पर अगर फंगस संबंधी रोग देखें तो कौन कौन से आते हैं इस पर? हाँ, ये गलन आता है, अच्छा। बिल्ट आती है, ब्लाइट आती है। हाँ हाँ। ब्लाइट सबसे ज़्यादा। अच्छा, बिल्ट अधिकतर वहाँ पर ज़्यादा आती है जहाँ पर जलभराव की स्थिति हाँ। ज़्यादा हो। अगर जलभराव नहीं है तो बिल्ट की समस्या थोड़ी कम आती है। अगर हम फंगस संबंधी रोगों की बात करें, जैसे ब्लाइट है, उसके लिए आपका फंगीसाइड चाहिए, फंगीसाइड चलाना हैवी दवाइयाँ। कौन कौन से चलाना BSF पड़ेगा? का प्रोजेक्ट ज़्यादा करता हूँ मैं, और हाँ, बायर का। बायर का। कौन कौन सी लगभग? नेटिव है, गैलेरियो है, अच्छा। कस्टोडिया अडामा की है। हाँ हाँ, इनका इस्तेमाल आप करते हैं फंगस संबंधी रोगों के लिए? अगर बोनस है उसका, बायर का है। बायर का बोनस, ठीक, टाइपिकोनाजोल होता है हाँ, उसमें, है हर ना? 15 दिन में एक्सपोनस। अच्छा। इल्ली के लिए वाइगो कोराजन है। जैसे इल्लियों के लिए और फंगीसाइड अपन अगर अंतराल देखें तो एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे का अंतर क्या रहता है? स्प्रे तो पर डे चलता है मेरा 10 एकड़ में। अच्छा, हर 5 ये दिन में। रूटीन बाई रूटीन हाँ चलते रहता है वो, कभी ये वाल का नंबर है हाँ तो हाँ, कभी वो वाल का नंबर है। 3 यानी दिन स्प्रे में लगता है मेरे को। अच्छा, लगभग 4 से 5 दिन सप्ताह में एक बार तो कम से कम एक स्प्रे हो जाता होगा, हाँ है ना? कम से कम एक हाँ, स्प्रे एक एक सप्ताह सप्ताह में में एक रिपीट हो एक जाता स्प्रे है। हो जाता है। अगर हम देखें तो अभी के समय पर जहाँ तक किसानों से सुनने में हमें ये आ रहा है कि ब्लैक थ्रिप्स की समस्या सबसे ज़्यादा आती है हाँ, शिमला मिर्च की खेती पर, तो उसके लिए आप मार्च क्या में। उपाय करते हैं और अभी के समय आपके पास? उसके लिए उपाय क्या है, कंटिन्यू शेड्यूल चलता रहे। अच्छा, उसकी कोई लाजवाब दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है। है ना, अच्छा, कि एकदम यानी अपन आपको रूटीन परफेक्ट। हाँ में थ्रिप्साइड का इस्तेमाल करते रहना हाँ, पड़ेगा, मतलब तब जाके। बीमारी आने से पहले अच्छा, शेड्यूल प्रिवेंटिव चलता रूप रहे। से आप दवा का हाँ। स्प्रे करते रहें तो ब्लैक थ्रिप्स की समस्या क्या, कोई भी रोग अगर आप प्रिवेंटिव रूप से अगर दवाओं का इस्तेमाल करते रहते हैं, स्प्रे अगर करते रहते हैं, तो आपको कोई भी रोग उतने अटैक नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपके प्लाट पर बीमारी आ चुकी है, चाहे वो फंगस संबंधी हो और चाहे वो इंसेक्ट संबंधी हो, तो फिर आप देखेंगे उसको कंट्रोल करने में काफ़ी समस्याएं आती हाँ है। आती है। अगर हम शिमला मिर्च की खेती देखें तो हमने टीपी मान लीजिए 1 जुलाई को की, तो इसकी हार्वेस्टिंग पहले कितने दिनों में आएगी? 60 दिन। 60 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग, हाँ 50 से 60 दिनों में। हाँ, 55 से और 60 दिन। ओवरऑल उत्पादन अगर हम देखें तो शिमला मिर्च का कितना हो सकता है? 300 से 400 क्विंटल 300 से 400 कम से कुंटल। कम। जैसे अभी आपने 1 जुलाई को लगाई है, तो ये फसल कब तक चलेगी हमारी?
ये तो मेंटेनेंस के ऊपर है, मार्च अप्रैल तक चला लेते हैं। अगर बीच में कोई दिक्कत आती है तो फिर हम बीच में हाँ, समाप्त वो करना तो पड़ सकता है, कोई बात ही नहीं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ब्लैक थ्रिप्स की है और वायरस, लीफ कर्ल वायरस जो है हाँ। इस थ्रिप्स के कारण हमारी फसल पर आ जाता है और हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इंसेक्ट संबंधी रोगों को पहले समझें। इस पर लागत भी ज़्यादा आती है, खर्चे बहुत हैं और रोग भी काफ़ी हद तक परेशान हमें करते हैं। तो कोई भी नया किसान यदि शिमला मिर्च की खेती करना चाहता है तो आपको क्या सलाह देना चाहिए उनको? सलाह वही सब, कम में करें, अच्छा करें। अच्छा, कम खेती करें मगर मेंटेनेंस से अच्छा करें। करें, मेंटेनेंस से करें। अच्छा, 5 एकड़ लगा रहे हैं तो भैया 2 एकड़ लगा लो, मगर सही अच्छे से उसका मेंटेनेंस करो तो आप पैसा कमा पाएंगे। और नहीं तो क्या होता है कि दूसरों को देखकर नए किसान क्या काम करते हैं कि 70 रुपये केजी शिमला मिर्च बिक रही है, 50 रुपये के लिए शिमला मिर्च बिक रही है और उत्पादन ज़्यादा आ रहा है, वो देखकर क्या काम करते हैं नए किसान, एकदम से 10 एकड़ 15 एकड़ का शिमला मिर्च की खेती कर लेते हैं या कोई दूसरी फसल भी कर लेते हैं। आपको पहले रोगों को समझना है, बीमारियों को समझना है, आप क्या कर सकते हैं, कौन सी फसल को कर सकते हैं, उसे देखकर आप फसल का चुनाव करेंगे। अगर हम देखें शिमला मिर्च की खेती पर ओवरऑल अगर लागत कितनी आ जाती है, उसमें हमें आज जैसे आपने 10 एकड़ पर शिमला मिर्च की है अभी, इसके पहले ही आपने की हुई, तो जैसे ओवरऑल लागत प्रति एकड़ कितना मान सकते हैं हम? इसको 70,000 हार्वेस्टिंग के समय तक आ जाती है। हार्वेस्टिंग तक। इसके बाद फिर हम जैसे तोड़ाई करते जाएंगे, जब तक फसल चलेगी उसके हिसाब से फिर हमें उसके खर्चे भी आएंगे और उत्पादन भी हमें मिलता है। और देखिए दोस्तों, क्या होता है कि लागत इसमें ज़्यादा आती है और तोड़े इसमें जितने ज़्यादा रहेंगे, यानी उत्पादन आपका जितना ज़्यादा रहेगा आपको उसके हिसाब से ही आपको उपज मिलेगी और उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर मेंटेनेंस आपका सही है तो आप किसी फसल से अच्छी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं और उससे कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी फसल का चुनाव करें, चाहे शिमला मिर्च हो और चाहे फिर टमाटर हो, चाहे फिर बैगन हो, हम समय समय आपको सलाह देते रहते हैं और सलाह हम वही देते हैं जो किसान की दृष्टि से होती है। ये नहीं कि कहीं की सुनी बातें आपको बताते हैं। हमने आज ऐसे किसान से आपको मिलवाया है जो कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। और दवाइयाँ भी बहुत हैं, समय के हिसाब से फसल जो मांग रही है वो चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई शेड्यूल नहीं है। हाँ, यानी जितने भी प्रकार के फंगीसाइड हैं, जितने भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड हैं, उनको हमें बारी बारी से एक के बाद चलाते रहना, रेगुलर एक ही नहीं चलेगी। हाँ हाँ, है ना। और फसल घूमने विजिट में हर दिन आना पड़ेगा। अच्छा, जो मेन आदमी है। हाँ हाँ हाँ। इसके मैंने काम नहीं चलता, समय बिताना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, बिना समय के काम बिना समय दे ऐसा नहीं है कि ये आपने लगा दी शिमला मिर्च और घर में बैठे हैं। पैसे के लिए सब काम नहीं होता या मजदूरी के लिए सब काम नहीं होता। अच्छा, हमें ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा पूरा। आपको यहाँ पर विजिट करनी होगी और इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा पूरे तरीके से, तब जाकर आप इस शिमला मिर्च की खेती से पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो पर हमने शिमला मिर्च की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश की है और किसान भाई ने हमें दिल से बताया भी है, बड़े अच्छे से समझाया भी, नए किसानों के लिए भी सलाह दी है। इसके लिए किसान भाई को काफ़ी धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।